नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उपस्थित सभी लोगों को हिंदुओं के देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई गई। और उस वीडियो में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शपथ लेते दिखाई दिए। इस शपथ के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर एक मंत्री द्वारा हिंदू देवी देवताओं की शपथ ये लेना कि वे उन्हें नहीं मानेंगे, किस ओर इशारा करता है? क्या समाज के जो ये ताना बाना है, हिंदू समाज का खास तौर पर, उसे ये छिन्न भिन्न करने की एक साजिश है? इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अमित जी। आहूजा जी, हम आमतौर पर देखते हैं बौद्ध एक नव बौद्ध जो हैं वो उन लोगों को कहते हैं जो अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बेसिकली जो अपने आप को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी कहते हैं और बौद्ध धर्म अपना देते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उन्हें नव बौद्ध कहते हैं। ये नव बौद्ध अधिकतर हिंदू देवी देवताओं की आलोचना और उनको नकारने का प्रयास करते हैं। साथ ही मनुस्मृति जैसे ग्रंथ को भी वे गलत ढंग से पेश करते हैं। अब ये जो बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम हुआ, जिसके मंच पर मंत्री, एक समाज कल्याण मंत्री जो हैं, वो इस प्रकार की शपथ लेते हैं, जहां वे इस बात का शपथ लेते हैं कि वे हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। तो समाज कल्याण मंत्री द्वारा इस तरह की शपथ लेना, इन संगठनों द्वारा इस तरह की शपथ दिलवाया जाना, आप इसे किस नज़र से देखते हैं हमारे समाज के लिए? मैं इस पर स्पष्ट कर दूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो कि दिल्ली की सरकार में मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम, उनका इस तरह से एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध, जिन्हें भारतीय जनमानस अपना आदर्श मानता है, उन्हें ना मानने की, उनकी बात ना मानने की, उनकी पूजा ना करने या करवाने का एक संकल्प लेना, एक ओथ लेना, निश्चित रूप से पहली गलती तो ये है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से किसी अन्य, जिस धर्म का वह स्वयं भी अनुयायी है, मतावलंबी है, मानता है, उसी धर्म के विरुद्ध वोटों की एक क्षुद्र राजनीति के लिए या जय भीम का नारा लगाने के लिए यदि वह इस प्रकार का संकल्प लेता है, ओथ लेता है और दिलवाता है, तो यह धार्मिक वैमनस्य को बढ़ाने वाला, धार्मिक सौहार्द को भंग करने वाला एक कार्य है। और विशेष रूप से ये अधिक दंडनीय इसलिए बन जाता है क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं भी समाज कल्याण विभाग में है, और समाज कल्याण विभाग जिसे समाज के समग्र कल्याण का कार्य करना चाहिए, वह इस प्रकार से समाज को तोड़ने का या समाज के एक बड़े हिस्से को, जिसे हम बहुसंख्यक हिस्सा कहते हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार का अनर्गल बात करते हुए लोगों को भड़काना और संकल्प दिलवाना, क्या हम एक बार कल्पना भी कर सकते हैं, राम और कृष्ण के वंशज होकर के, राम और कृष्ण के इस देश में
कोई इस प्रकार खुले आम हजारों लोगों की भीड़ में, जबकि उसने खुद कहा कि मैंने 10,000 प्रबुद्ध लोग थे, मैं तो कहूंगा कि वह प्रबुद्ध कैसे थे, इस पर भी मुझे एक शंका आती है, क्योंकि यदि प्रबुद्ध होते तो इस प्रकार का संकल्प लेने या देने की बात बिल्कुल नहीं करते। अब दो पक्ष विशेष रूप से चर्चा के लिए अमित जी निकल करके आते हैं जी कि भारतीय, पहले कानूनी पक्ष लेता हूं फिर सामाजिक पक्ष लूंगा। जी बिल्कुल। पहला, कि क्या भारतीय संविधान इस प्रकार के धर्मांतरण को अनुमति देता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 9 है जो फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन के बारे में कहता है, और निश्चित रूप से दिस राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू चेंज हिज रिलीजन और बिलीफ and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in worship, teaching, practices and observance। ये मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया आर्टिकल 9 क्या कहता है। लेकिन संविधान में प्रदत्त कोई भी स्वतंत्रता असीमित नहीं होती है, उसके साथ कुछ लगा रहता है कि ये स्वाधीनता आपको तभी तक है। राइट टू स्पीच, क्या ये असीमित है? मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी बोलने के लिए स्वाधीन हूं, स्वतंत्र हूं? तो उत्तर आता है नहीं, मेरी कुछ संवैधानिक मजबूरियां हैं, या मेरे ऊपर संविधान ने कुछ अंकुश लगाया है, उसी के अंतर्गत मुझे बोलने की आजादी का अधिकार है। यदि मैं किसी दूसरे की भावनाओं को छेड़खानी नहीं करता हूं, आहत नहीं करता हूं, वहीं तक मैं बोल सकता हूं। क्या मैं कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता हूं? तो उत्तर आता है नहीं कर सकता हूं। तो राजेंद्र पाल गौतम ने इस राइट टू स्पीच, बोलने की आजादी के अपने अधिकार की सीमा का भी उल्लंघन किया है। एक सामान्य भाषा में यदि मुहावरा प्रयोग करते हुए कहूं, तो जहां दूसरे की नाक आड़े आ जाती है, वहां मेरे बोलने की आजादी की सीमा समाप्त हो जाती है। अर्थात मुझे किसी दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना ही अपनी बात को कहने का अधिकार है। लेकिन इस मंत्री जी ने जो बात हिंदू धर्म बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध कही और एक संकल्प लिया और दिलवाया कि वह राम और कृष्ण को नहीं मानते, उनकी पूजा नहीं करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते और उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो क्या यह हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? जी क्या ये हमारी संवेदनाओं को आहत करने वाला नहीं है? यदि निश्चित रूप से ये आहत करने वाला है, तो उन्होंने अपनी इस सीमा का उल्लंघन करते हुए एक दंडनीय अपराध किया है, प्रथम। द्वितीय, जो भी एक फ्रीडम दी गई संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 9 में, अपना रिलीजन बदलने के लिए, धर्म का परिवर्तन करने के लिए, मत का परिवर्तन करने के लिए, तो उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। वो सीमा क्या है? कोई भी धर्म परिवर्तन किसी कोएर्जन से, एल्यूरमेंट से, या फ्रॉडुलेंट मीन्स से, या मिसरिप्रेजेंटेशन से, फोर्स से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या मात्र शादी के लिए, मैरिज के पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता। मैंने 7 चीजें बतलाई जिसके कारण धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मिसरिप्रेजेंट करते हुए, फोर्स के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोएर्जन से, एल्यूरमेंट से, फ्रॉडुलेंट मीन्स से, या मैरिज के द्वारा। एक मंत्री का इस प्रकार से सामूहिक धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम में उपस्थित रहना, क्या ये फोर्स नहीं है? क्या ये दबाव नहीं है कि दिल्ली सरकार का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक मंत्री,
एक सामाजिक कार्यक्रम में इस प्रकार से उपस्थित होकर के यदि स्वयं डिसबिलीव करता है हिंदू धर्म पर और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करता हुआ उन्हें ना मानने, उनकी पूजा ना करने का संदेश देता है और एक संकल्प करता है, एक ओथ लेता है, तो क्या अन्य लोगों पर एक अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या उसके संवैधानिक पद का एक फोर्स नहीं है? क्या ये कोर्जन नहीं है? क्या ये वहां उपस्थित दलित समाज के अन्य व्यक्तियों पर एक एल्यूरमेंट नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने इस प्रकार का यदि आह्वान किया तो निश्चित रूप से वह लाभ प्रदान करने की स्थिति में होने के कारण आपको एक लालच नहीं दे रहा है, जैसा कि क्रिश्चियन मिशनरी भी करते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से चिंतन का विषय है कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है। तो मैं जी एक दूसरा भी लेता हूं, चूंकि कानूनी पक्ष ले रहा हूं, इसके बाद सामाजिक पक्ष लेना है। जी कानूनी पक्ष में एक बात और होती है कि कब किया जा सकता है धर्म परिवर्तन। यदि मुझे उस परिवर्तित धर्म की समस्त मान्यताओं का पूर्ण ज्ञान होता है और मैं किसी भय, लालच, दबाव के बिना यदि मैं उन मान्यताओं को स्वीकार करते हुए धर्म परिवर्तित करता है कोई व्यक्ति, तो वह संविधान के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन यहां तो जैसा आपने कहा कि जो नवबौद्ध हैं तो जय भीम का नारा लगाते हुए बनते हैं, तो उन्हें उस वक्त तक बौद्ध धर्म की मान्यताओं का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वह तो मंत्री जी के दबाव में वहां चले आए, मंत्री जी ने भी नारे लगाए, संकल्प लिया, ओथ लिया, तो उन्होंने भी एक ओथ ले लिया। जी एक बिल्कुल बात और बतला दूं, अमित जी, हमारे देश के 29 राज्यों में से 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, जी कानून है धर्म परिवर्तन के विरुद्ध, जी जो स्पष्ट रूप से कुछ प्रावधानों को देते हैं। क्या जी कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जिसमें 2019 में ये कानून बना, झारखंड 2017 में कानून बना, उत्तराखंड 2018 में कानून बना। तो निश्चित रूप से निकल करके आता है कि एंटी कन्वर्जन लॉ भी अभी मात्र 8 राज्यों में है, जिसे हम समझते हैं कि यदि पूरे देश में केंद्र सरकार लाए या अन्य राज्य भी अपनी सुविधा के अनुसार यदि ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ लाते हैं, तो इस प्रकार के आयोजनों पर रोक लगने में प्रभावी ये कानून हो सकता है। और दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला है, जी रिलीजन कन्वर्जन अनलेस फोर्स्ड इज नॉट ए क्राइम। जब तक वह दबाव में नहीं किया जाता तब तक वह अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही दबाव आता है, जैसे वर्तमान कार्यक्रम में मंत्री जी का उपस्थित हो जाना ही एक दबाव का कारण, एल्यूरमेंट का कारण, लालच देने का कारण, भय और दबाव का कारण बन जाना, ये इसे असंवैधानिक करार देता है। लेकिन एक प्रश्न यहां अनुत्तरित रहता है, वह है कि क्या ये दलित बंधु जो अन्य कारणों से मेरे हिंदू धर्म को छोड़ते हुए अन्य धर्मों में, अन्य मतों में परिवर्तित होने का प्रयास करते हैं, इसके लिए सामाजिक पक्ष क्या है? क्या जी रोकथाम हमें करनी चाहिए? तो मैं यहाँ स्वामी श्रद्धानंद की उस बात को याद दिलाता हूं, बहुत पीड़ा के साथ उन्होंने इस बात को कहा था, अरे इनको अपने गले से लगाओ वरना ये गैरों के घर जाएंगे। वैसे जब तक नरेंद्र ओझा मेरा जी, समाज, मैं जानना अमित चाहूंगा जी, कि जब तक जी ये जो जो धर्म परिवर्तन की बात हुई या इस तरह के जो कार्यक्रम है, शपथ लेना, कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में एमसीडीज़ के चुनाव होने वाले हैं और ये वर्ग विशेष को जो है, या जिसे कह लीजिए दलित समुदाय को जो है, ये
जोड़ने या एक तरह से उनको अपने साथ करने या उनको बरगलाने के लिए, वोटों की राजनीति के लिए इस तरह का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आपको लगता है? जी, अमित जी, आपने सही पकड़ा कि इसके पीछे राजनीति भी एक कारण है, इसीलिए सामाजिक कल्याण मंत्री शायद हमारे समाज के, हिंदू समाज के दलित बंधुओं को जो स्वयं को दलित समझते हैं, कहते हैं या जाति व्यवस्था में दलित होते हैं, जो आरक्षण के भी अधिकारी हैं, उन्हें अपने उनके वोट पाने के लिए इस प्रकार के आयोजनों में जाते हैं और उन्हें एक बड़े समाज के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं या हिंदू समाज को जातिगत व्यवस्था में तोड़ने का काम करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं पुनः आर्य समाज की तरफ लौटूंगा, जो कि आर्य समाज में क्रांतदर्शी देव दयानंद ने बहुत स्पष्ट रूप से दो बातें कही कि जाति का कोई स्थान नहीं है, मनुष्य एक जाति है, अन्य प्राणी अन्य जातियां हैं। जैसे हाथी एक जाति हुआ, हाथी जाति के प्राणी जितने भी हाथी हैं वो एक जाति के, मनुष्य चाहे वह कोई भी है वह एक ही जाति का है। एक हमारे उसमें, हमारे मत में, हमारे आर्य समाज के सिद्धांतों में, धर्म में मैं कहूंगा, मत नहीं, हमारे वैदिक धर्म में और आर्य समाज के सिद्धांतों में वर्ण व्यवस्था तो है, वैदिक वर्ण व्यवस्था है, लेकिन वह भी जन्मना नहीं है, वह कर्मणा है। 25 वर्ष की आयु तक अपने गुरु के अधीन शिक्षा लेने के उपरांत जब दीक्षांत समारोह होता है, उस समय मेरे गुरुकुल का आचार्य, जो कुलाधिपति है, जो मुख्य अधिष्ठाता है, वह मेरा वर्ण निर्धारित मेरे गुणों के आधार पर करता है। इसलिए दलित बंधु यदि केवल और केवल ये कहें कि वह जन्मना जाति व्यवस्था में है तो गलत है, वह कर्मणा जाति व्यवस्था में है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं और बड़े जोर से कह दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान के कारण मैं उन्हें कह सकता हूं कि वह हमारे लिए एक ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने मेरे देश का संविधान लिखा और मेरे लिए वह उतने ही आदरणीय थे। वह कदापि कभी भी कहीं भी दलित नहीं थे, वह तो मेरे इस वर्ण व्यवस्था के उच्चतम पायदान पर है। जी, नरेंद्र ओझा, आपने इसमें अभी आर्य समाज की बात की, लेकिन शायद वैदिक संस्कृति में कहीं भी वर्ण व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति या जिन ग्रंथों की बात करते हैं वो केवल आर्य समाज के ग्रंथ नहीं है, वो तो हमारे वैदिक संस्कृति के ग्रंथ हैं। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वर्ण व्यवस्था तय नहीं की गई है। मनुस्मृति में भी वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ही तय की गई है और ये एक वैदिक ग्रंथ है जो सनातन हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। जी, अमित जी, यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, आपकी बात ठीक है, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है, लेकिन पीछे एक बात रह गई है, उसे भी पूरा करूंगा, जो सामाजिक व्यवस्था थी। और आपने स्वयं स्वीकार किया कि ये वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं है, कर्मणा है। और वेद में एक जो मंत्र आता है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद आदि आदि, उसका भी मैं कहता हूं कि गलत अर्थ लगाते हुए ही मेरे देश के अंदर इस वर्ण व्यवस्था को उलट दिया गया और जन्मना बतला दिया गया। ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल कर्मणा है। कभी इस पर अन्यत्र चर्चा भी करेंगे, लेकिन जहां तक जातिगत व्यवस्था है और जहां तक जातिगत सामाजिक व्यवस्था है, इसे रोकने के लिए अपना एक कर्तव्य बनता है कि हम इन जातिगत व्यवस्थाओं में दलित समाज को अपने गले से लगाएं और उन्हें जो आरक्षण की सुविधा संविधान में प्रदत्त की गई है उसका हम सम्मान करें। यहाँ एक बात बहुत गंभीर चर्चा के बीच में निकल करके आती है, वह ये कि मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोई भी कन्वर्जन केवल रिलीजन का होता है, कास्ट का नहीं होता है। तो ये क्यों कहा और क्या है? यानी कि कोई दलित व्यक्ति यदि अपना धर्म परिवर्तित तथा कथित रूप से करता हुआ
बौद्ध या ईसाई मत में परिवर्तित हो जाता है या किसी अन्य मत में परिवर्तित हो जाता है तो उसके बाद भी वह आरक्षण का अधिकारी बना रहता है। यदि हिंदू धर्म की मान्यताओं पर विश्वास न करते हुए आप आरक्षण के अधिकारी अपनी जाति नहीं छोड़ रहे हैं, आप धर्म छोड़ रहे हैं, तो लाभ के लिए मीठा मीठा हड़प हड़प कड़वा कड़वा थू थू, तो ऐसा तो अपने को नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ तो सीधा निकल करके आता है कि आपने दूसरे मत की मान्यताओं पर कतई कोई विश्वास नहीं किया है, क्योंकि ना तो ईसाइयत मत ना ही जो बौद्ध मत है वह तो जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जी वह तो जातिगत व्यवस्था को मानते ही नहीं है। जब हिंदू देवी देवताओं को गाली देने की बात करते हैं तो आप फिर हमारे यहां से इस तथाकथित रूप से दी गई जातिगत व्यवस्था को आरक्षण के लाभ के लिए अपने इस धर्म परिवर्तन के उपरांत भी क्यों ले जाना चाहते हैं? जी, तो सबसे ये बड़ा एक सवाल प्रश्न नरेंद्र है भाई, ये तो जो निश्चित रूप से चिंतन करने के योग्य है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि 29 राज्यों में से 8 राज्यों में ही ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ आया है। ये अन्य राज्यों में भी शीघ्र आए, ऐसा मैं जी आशा अपेक्षा करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से जब ये चर्चा जाएगी तो अन्य राज्य भी इस ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। जी, जी बिल्कुल आपने सही कहा। ये एक बहुत ही हमारे देश की त्रासदी है कि लोग मत परिवर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन उस जो धर्म गुरु हैं, उनकी जो बातें हैं, शिक्षाएँ हैं, उनकी पुस्तकें हैं, उसके अंदर जो भी लिखा है, उसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था या जाति की बात नहीं की गई। लेकिन जब वो ईसाइयत को धारण करते हैं या बौद्ध धर्म को धारण करते हैं, ये कहते हुए कि हम इस जाति व्यवस्था से परेशान हैं हिंदू धर्म की, तो ठीक है, आप जाते हैं उस धर्म में, उस मत में, लेकिन फिर आरक्षण का लाभ क्यों लेना? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, राजनीतिक कारणों से जो है इस तरह की जो स्टंटबाजी, इस तरह से जो शपथ लेना या ये सब चीज़ें जो है, एक कहीं न कहीं हमारे समाज के ऊपर एक गहरा और बुरा असर डालती हैं कि एक तरफ तो हम कहीं पे हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों में जाके उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुजरात में इलेक्शन है, वहाँ पर हम जा रहे हैं, हिमाचल में इलेक्शन है तो हम वहाँ जा रहे हैं। पंजाब में जब इलेक्शन थे तो अलग-अलग जगहों पर गए। तो आने वाले समय में भी हम देखेंगे इसी प्रकार की फुटेज कि बड़े-बड़े जो नेता हैं उस पार्टी के, जिस पार्टी से ये दिल्ली के मंत्री आते हैं, वो अलग-अलग जगहों पे मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि उन जो राज्य हैं वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो उन मंदिरों को मानते हैं। वहीं एक मंत्री उसी राज्य के अंदर जहाँ सरकार बन गई है, वहाँ पर दूसरी इलेक्शन होने जा रहा है, एमसीडी का इलेक्शन होने जा रहा है, तो राजनीतिक कार्ड खेलने के लिए, जाति का कार्ड जीत खेलने के लिए इस प्रकार से आयोजनों में जाते हैं, हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। ये एक बहुत ही गलत संदेश देती है चीज़। और ना केवल हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी अच्छा नहीं जाता कि हमारी राजनीति का स्तर कहाँ पहुँच गया है। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।